हेलो बच्चों, ये वीडियो सभी के लिए है, राइट फ्रॉम क्लास 5th टू 12th। अगर आप ये सारी चीज़ें जो अभी मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, समथिंग लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, अ नंबर डिवाइडिंग बाय जीरो और जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर आपको ये नहीं पता है तो इस वीडियो को देखो। और ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, सारे कंसेप्ट्स क्लियर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करो, क्योंकि मैंने अभी तक अपने टीचिंग करियर में मैंने देखा है 90% ऑफ द बच्चे जो एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन की वजह से वो अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। और वो सारी चीज़ें क्लास के अंदर समझाना बहुत ही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं इसी के लिए ये वीडियो ला रहा हूं कि आप लोग देखो, समझो और सभी को बताओ, ठीक है। तो मैं काफ़ी बेसिक से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एंड देन हम लोग एकदम स्टेप वाइज स्टेप छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। तो लेट्स सपोज बच्चे, अगर मेरे को कोई कहता है 4/2, इसका आंसर बताओ क्या होता है। सभी को पता है इसका आंसर 2 होता है, तो मैंने लिख दिया 2। इसी तरह से अगर मैं लेट सपोज 12/3 लिखता हूं तो आंसर बोलो क्या होता है, 4 होता है। ये तो बहुत आसान है, सभी को पता है बात। लेकिन मैं आपको ना एक बात बस ये बताना चाहता हूं कि मैं 4/2 लिखा हूं, मैंने रीड क्या किया इसे 4/2। अगर मैंने इसे रीड किया है 4/2, तो इसी बात को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं 4/2। अगर मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूं 4/2, तो इसी बात को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अगर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि पता है डिवीजन की साइन हटेगा तो मल्टीप्लीकेशन एंड देन राइट हैंड साइड वाले का रेसिप्रोकल, एंड देन ये दोनों बोलो क्या होंगे, कट होंगे, और आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात सभी को पता होगा, मुझे ये बात पता है। इन द सेम वे बच्चे, अगर मेरे को कोई यहां पे कह देता है 12/6, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 12/1/6 एंड दिस 2 एंड आंसर इज 2, ठीक है। नाउ अगर मेरे को कोई ऐसा कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0/2, हम लोग याद करते हैं कि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो देन 0 0। मैं आज आपको बताऊंगा कि 0/2 0 क्यों होता है। सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस लॉजिक को बताने से पहले एक बात समझो बच्चे। नाउ मैं अगर 4/2 अगर यहां पे ये लिखा हुआ है, तो मैं इसे, आपको पता ही है 4/2 मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, और इसी 4/2 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कुछ इस तरह से 4/2 लिख दिया। तो 4/2 है, मतलब 4 किससे डिवाइड होने वाला है, 2 से। तो जो डेनोमिनेटर में है यहां पे आएगा डिवाइजर वाले पे, एंड 4 जो न्यूमरेटर में है वो इस मिडिल वाले पोर्शन पे जाएगा। तो अब बच्चे एक बात बताओ, तो यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, एंड रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि दिस 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ये 4 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब समझ रहे हो ना, कंप्लीटली। तो यहां पे मेरे को आंसर बोलो कितना मिला, 2। नाउ इन द सेम वे अगर मैं बात करूं यहां पे 12/3 लिखा हुआ है, तो इस बात को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, नीचे वाला पोर्शन यहां पे जाएगा, डेनोमिनेटर वाली पार्ट यहां, न्यूमरेटर वाली पार्ट यहां पे, मतलब 12 3 से डिवाइड होने वाला है 4 टाइम्स, देश रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर इज 4, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आने से मैं ये बात बोल देता हूं कि वो कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। और जब मैं यहां पे 0/2 लिखा, क्या मैं इसी फैशन में इस बात को इस तरह से लिख सकता हूं,
तो बताओ कितने टाइम्स जाएगा ये, कितने टाइम्स, 1 टाइम ना, 0 से बड़ा हो जाएगा 2, तो 0 टाइम्स जाएगा ये। तो बोलो 2 0 जा 0, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना आ गया 0। नाउ जैसे ही रिमाइंडर 0 आया यानी यही मेरा क्या है आंसर है। तो हमारा आंसर बोलो क्या है यहां पे 0। ठीक है। सेम वे में अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैंने लिख दिया यहां पे बोलो 0/5, 0 अगर मैंने 5 लिखा तो बोलो क्या मैं इस फ्रैक्शन को इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई गलती नहीं है। कितने टाइम्स 0 टाइम्स, 0 0 0, रिमाइंडर 0, आंसर इज 0। तो 5/0 बोलो कितना हो जाएगा 0, सॉरी 0/5 कितना हो जाएगा, आंसर इज 0। तो अब ये बात का हम लोग रूल बना लेंगे कि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर 0 आने वाला है, एक्सेप्ट 1 केस, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। बट अगर आपको कोई भी ऐसा लिख के दे देता है 0/7 आंसर इज 0, 0 डिवाइडेड बाई -7 आंसर इज 0, 0 डिवाइडेड बाई 999 राइट आंसर इज 0, 0 डिवाइडेड बाई -999 अगेन आंसर इज 0। तो न्यूमरेटर में 0 होने से आंसर 0 आना है। कौन से आंसर में क्या आना है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात तो समझ जाओ कि न्यूमरेटर में 0 आने से आंसर क्या आना है 0 आना है। ठीक है, मैं बोर्ड इरेज करता हूं फिर बताता हूं कुछ। तो बच्चों हमारे को पता चल गया कि 0 डिवाइडेड बाई 11 इज 0, 0 डिवाइडेड बाई -11 इज ऑल्सो 0। नाउ अब हमारे को अगर किसी ने यह कह दिया कि 2 डिवाइडेड बाई 0, घबराना नहीं है, बहुत आराम से इसे सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने सीखा उसे इंप्लीमेंट करेंगे। बोलो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे 0, डेनोमिनेटर वाला पार्ट यहां पे आएगा, यहां पे बोलो क्या आएगा 2। अब बताओ जरा सा कि मैं कितने टाइम्स लेके चलूं इसे, 7 टाइम्स ले लेता हूं मैं। यहां पे 7 लिया तो बोलो 7 0 जा 0, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 2। अच्छा, अब शायद मेरे को 9 लेना चाहिए, कुछ हो सकता है, मैं ले लेता हूं 9। तो बच्चे मैंने 9 ले लिया, 9 0 जा 0, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 2। अच्छा काम नहीं बना, शायद 1 लेने से कहीं कुछ हो जाए, 1 को भी मैं ट्राई कर लेता हूं। बोलो 1 0 जा 0, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो बच्चे ये ऊपर वाले नंबर्स हैं, नहीं भी दिख रहा होगा फिर भी मान जाओ, ठीक है, यहां पे 1 है। अब फिर से अगर मैंने यहां पे 8 ले लिया बच्चे, तो 8 0 जा, फिर से 0, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब देखो ना, अच्छा आपको ऐसा भी लग सकता है कहीं 0 आने से कुछ हो जाए, 0 0 जा 0, फिर से रिमाइंडर 2। बच्चे रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा नहीं। और आप इस केस में कोई भी नंबर यहां रख दो, वो कभी भी रिमाइंडर को 0 बना नहीं पाएगा। अब यहां पे कौन सा नंबर आ रहा है आप रखते जाओ, 9 8 7 6 4 3 2 डॉट डॉट डॉट, कभी भी यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर एंड हुआ क्या, नंबर एंड ही नहीं हुआ, नंबर के बारे में कुछ पता चला नहीं। अब ये नंबर को मैं कैसे रीड करूं भाई, यूनिट, टेंस, 100 कैसे रीड करूं, तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब आगे कहां तक जा रहा मुझे ही नहीं पता, नहीं पता तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नहीं पता तो हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, तो बच्चे जब कभी भी कोई आपको दे दे 2/0 सीधा सीधा अनडिफाइंड, कोई दे दे आपको 3/0 अनडिफाइंड, 7/0 अनडिफाइंड, -7/0 अनडिफाइंड, 8/0 अनडिफाइंड, 999/0 अनडिफाइंड, -999/0 अनडिफाइंड, 17/0 अनडिफाइंड, राइट, -7/0 अनडिफाइंड, 7/0 अनडिफाइंड। तो बच्चे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है,
अनडिफाइंड है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, नंबर क्या है, अनडिफाइंड है। क्यों है अनडिफाइंड, तो करके देखो, ये पूरा मैंने बताया। नहीं है तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ, फिर आगे करो, पता चलेगा यहां पे कोई प्रॉपर आंसर आ ही नहीं रहा। एक और बात को समझो कि बच्चे अगर मैंने लिख दिया यहां पे 0/0, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे को पता ही है कि 2/2 क्या होता है, तो हम करते हैं 2 2 कट आंसर 1, 0/0 आंसर 1। बुद्धू, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि 0 को 0 से काट दिया, आंसर 1 कर दिया। ऐसा मैंने किसी को देखा, फिर छोड़ूंगा नहीं मैं, ऑफलाइन में मिल जाओगे पकड़ के पीटूंगा, ठीक है। तो 0/0 इज नेवर 1, दिस 0/0 इज अनडिफाइंड। इस बात को याद कर लो। पहले मैंने अभी आपको बोला है 11th ग्रेड में जब आएंगे लिमिट्स पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा ये अनडिफाइंड क्यों है, लेकिन अभी के लिए इस बात को याद कर लो कि 0/0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। तो पहली बात तो ये याद कर लो कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों होगा, ऐसे होगा। न्यूमरेटर में 0 आ गया तो हमेशा आंसर 0 आएगा, एक्सेप्ट कौन से केस में, इस केस में। न्यूमरेटर 0 है लेकिन डिनोमिनेटर भी 0 है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी हर एक केस में न्यूमरेटर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। बाकी डिनोमिनेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया, कहां गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया तो हमेशा बोलो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो आई थिंक कि अब आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। छोटे छोटे प्रैक्टिस कर लो। बोलो 3/0 अनडिफाइंड, 0/3 आंसर इज 0, ठीक है। -7/0 अनडिफाइंड, 0/-7 इज 0। और 0 बहुत सुंदर नंबर है, देखो गोला सा कितना सुंदर नंबर है, इससे सुंदर नंबर कहां मिलेगा आपको, गोल गोल। 0 इज अ डिफाइंड नंबर, बहुत बढ़िया सुंदर डिफाइंड नंबर है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। कोई पूछ ले 0/0 तुरंत बोलना है डिनोमिनेटर 0 है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये 0 वाला प्रॉब्लम अब कभी किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बराबर है। तो आई थिंक 0 बाई सम नंबर और सम नंबर बाई 0 ये हमेशा आपको क्लैरिटी में होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब किसी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0/5 आंसर हमेशा 0 आएगा। 0/-5 अभी भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 5 × 0 अभी भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 × एनी नंबर इज 0, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स लेना हो तो आप लोग इसे ले लो, कोई नोट्स इसमें तो मैं नहीं दे रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अभी समझो कि कभी कभी मान लो मैंने बोल दिया 18/3, आंसर बोलो कितना आएगा, 6। इसी बात को 18/3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बोलो कितना आएगा, 18 × 1/3। यहां पे बोलो आंसर कितना आ गया, 6। इसी बात को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 18/3 है, इस तरह से, ठीक है। कितना आ गया, रिमाइंडर 0, आंसर 6, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 0/5 0, 5/0 अनडिफाइंड, 0/0 अनडिफाइंड, ठीक है। नाउ अब बच्चे एक बात को समझेंगे यहां पे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, इसे हम मैं कहता हूं, इसे मैं हमेशा कहता हूं ये है मेन डिवीजन लाइन। ये सबसे मेन डिवीजन लाइन है, ये डिवीजन बता रहा है 18 इज टू बी डिवाइडेड बाई 3, मेन डिवीजन लाइन है ये, ठीक है, मेन डिवीजन लाइन। इस प्लेस पे ऐसा डिवीजन का साइन लगेगा, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसे हटा करके मैं इस तरह से यहाँ पे क्या लगाता हूँ, डिवाइड का साइन लगाता हूँ। आपको लग रहा है सब मैं जानता हूँ, नहीं, समझो मेरी बात, कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये मेन डिवीजन का लाइन है। ये मैं क्यों बता रहा हूं मेन डिवीजन का लाइन है, इस बात को समझो। जैसे कि मान लो मैंने आपको ये बोल दिया 18/3
होल डिवाइडेड बाई 3, दिस कंप्लीट फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाई 7/3। समझो बच्चे, दिस फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई दिस फ्रैक्शन, मेन डिवीजन का लाइन पकड़ो, ये फ्रैक्शन कंप्लीटली इस फ्रैक्शन से डिवाइड होने वाला है। मेन डिवीजन का लाइन कौन सा है? ये है। अब जहां पे मेन डिवीजन की बच्चे लाइन होती है ना, वहीं पे ये डिवाइड का साइन लगता है। मेन डिवीजन का लाइन पकड़ लिया मैंने, और हमेशा आपको क्लू में होगा, क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा कि आपको पता चलेगा। ये मेन डिवीजन का लाइन आ गया, इसे लिख लो 18 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3। अरे मैंने क्या किया था, 18 डिवाइडेड बाई 3 को मैंने कैसे लिखा था? 18 डिवाइडेड बाई 3 लिखा था कि नहीं लिखा था? ऊपर वाला दिस, नीचे वाला डिवाइडेड बाई दिस। नाउ ये डिवाइडेड बाई ये, कोई डाउट है इसमें? ये डिवाइडेड बाई ये, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन डिवीजन के प्लेस पे डिवीजन की साइन आएगी। अब बच्चे डिवीजन की साइन जैसे आ गया तो 18 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7, ये फ्लिप हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वाले को फ्लिप किया ना, फिर मैं तुम्हारे को फ्लिप कर दूंगा, ठीक है? तो राइट हैंड साइड वाले को फ्लिप करना है। राइट हैंड साइड वाले को फ्लिप किया, देखो 3 से 3 कट, फाइनल आंसर इज 18 डिवाइडेड बाई 7। बहुत लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, बट स्टिल एक और क्वेश्चन देता हूं। 19 डिवाइडेड बाई 2, 38 डिवाइडेड बाई 8। मेन डिवीजन का साइन, मेन डिवीजन वाला लाइन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि वही है। 19 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 38 डिवाइडेड बाई 8। बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 19 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 38। 19 2 जा 38, 2 धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। 19 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 38। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। 19 के टेबल में आता है ये, याद ही नहीं होगा टेबल। अब बोलो बच्चे, 2 से कट करूंगा तो 4, और ये 2 से कट करूंगा तो 2। और कभी कभी ये नीचे नीचे वाले को मत कट कर देना, ऊपर ऊपर वाले को कट मत कर देना। बताया होगा मैंने क्लास में कभी ना कभी किसी ना किसी को, नीचे नीचे वाले कट नहीं होते, ऊपर ऊपर वाले कट नहीं होते। टॉय टॉय एंड दिस दिस, कॉर्नर कॉर्नर, बराबर है, क्रॉस क्रॉस, ऊपर नीचे। तो फाइनल आंसर बोलो यहां पे कितना आ गया? 2। अब ये तो मैंने सिखाया, एग्जाम में कुछ और आता है। एग्जाम में क्या आएगा? ऐसे आएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देख के ना, अब बच्चे जब ये सीख लेते हैं ना ये वाली पोर्शन को, तो ना ये इसे फिर ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा अब ये कौन किसके डिवीजन में है। बच्चे पहले मेन डिवीजन को पकड़ो, मेन डिवीजन लाइन को पकड़ो, देख के पता चल जाएगा तुम्हारे को क्वेश्चन में, यही है मेन डिवीजन लाइन। मेन डिवीजन लाइन पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेन डिवीजन लाइन, ठीक है? मेन डिवीजन लाइन जैसे देखा, अब देखो नीचे में तो फ्रैक्शन है, ऊपर में मेरे को फ्रैक्शन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो बना लेंगे। कैसे? ये लो बन गया, बाई 1 लिख दो, मन को शांति मिलेगी, राइट? तो 18 डिवाइडेड बाई 1। तो बच्चे अभी जरा सा ध्यान दो, ये हो गया 18 बाई 1 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे अगर मैं बात करूं इसे तो बोलो कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 9, 9 2 जा 18, आंसर इज 4। ठीक है? धीरे धीरे, ये है मेरा मेन डिवीजन का लाइन, उसकी प्लेस पे लगा डिवीजन। 18 बेचारा अकेला था, नीचे वाला फ्रैक्शन था, ऊपर वाले को भी फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, बना दिया डिवाइडेड बाई 1। बहुत समस्याएं हैं जीवन में। मैं ऐसे लिखूं 25/7 और इसी बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, दोनों बात सेम है। तो 18 डिवाइडेड बाई 1,
9/2। तो इस तरह से सॉल्व हुआ, तो आंसर कितना आ गया 4। बच्चे तो एग्जाम में आपको या प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम आएगा, मान लो यहां पे लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 3 और यहां पे किसी ने लिख दिया 8। मेन डिवीजन लाइन को पकड़ो, विश्वास है कि आपने पकड़ लिया होगा। ऊपर वाला फ्रैक्शन तो भैया मैं क्यों, नीचे वाला कम क्यों, ले मैंने बना दिया फ्रैक्शन। 8 लिखूं या 8/1 लिखूं, बात क्या है, सेम है। अच्छा अब जैसे हो गया ये लिखूंगा मैं 20/3 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1। मेन डिवीजन के लाइन पे दिस, नाउ दिस इज 20/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। बच्चे 10, ये हो गया 4। तो बोलो 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाई 12, या एक काम कर लो थोड़ा सा और डिवाइड कर लो, ये लो कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2। तो बोलो बच्चे कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 6। ये दोनों प्रॉब्लम को तो जरूर लिख लेना, नहीं लिखोगे तो जीवन में बड़ी कष्ट आने वाली है। ये हो गया ठीक। अभी एक दो प्रॉब्लम छोटे छोटे देता हूं, जल्दी से कर लेना है, जरा ध्यान दो। लेट सपोज मैंने बोल दिया 8 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 8। देख के पता चलना चाहिए कि जीवन कैसा चल रहा है। बोलो 8 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 9, दिस वन इज 64 डिवाइडेड बाई 9। ये बात पता चल गया। नाउ बच्चे इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है, 16 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, बस इतना ही। तो बोलो ये क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3, मेन डिवीजन का लाइन पकड़ा, मैंने लिखा 5, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, भगवान एक। 16 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5, कोई यहाँ पे कटकुट नहीं होने वाला है। 16 डिवाइडेड बाई 15 इज आंसर। अब बच्चे ये जो मैंने सिखाया है तो कंसेप्ट था कि इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इस तरह से डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उतना टाइम अपने पास है नहीं। अगर उतना टाइम है नहीं तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई बी, यहां पे लिखा है c डिवाइडेड बाई डी। अगर इस तरह से लिखा है तो बच्चे मेन डिवीजन को पकड़ो, पकड़ लिया मैंने, राइट ठीक। तो बोलो बच्चे अब यहीं से बस अब बातों को समझ जाओ आप। देखो ना, जो सबसे नीचे था d वो कहां चला गया, सबसे ऊपर, तो बच्चे d मिल गया। और जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर था ये b, वो आ गया नीचे, b देखो आ गया नीचे। तो इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको कि जो सबसे नीचे है वो चला जाएगा सबसे ऊपर, और जो ऊपर के नीचे है वो आ जाएगा नीचे। जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। बस ये सुन के अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता तो समझो, मेरे भाषा में समझो। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, ये सुन के सुंदर लग रहा होगा। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, और जो ऊपर का नीचे है वो नीचे आएगा, ठीक। तो अब आप समझ लो इसमें, ये d कहाँ गया ऊपर और b कहाँ गया नीचे। प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसी पे एक प्रॉब्लम करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 15, 12 डिवाइडेड बाई 18। बच्चे सबसे नीचे कौन, 18, जो सबसे नीचे वही सबसे ऊपर, लेकर के जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 18, और ये जो 15 है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो कितना हो गया 15। ये 12 यहीं रह जाएगा, ये 3 अपने प्लेस पे रहेगा। जो सबसे नीचे 18 है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 3 5 जा 15, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 डिवाइडेड बाई 10। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 20, 30 डिवाइडेड बाई 40। बच्चे सबसे नीचे कौन है, 40, सबसे ऊपर जाएगा किसके साथ, 10 के साथ, 20 है यहाँ पे, नीचे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 30, 0 0 0 0 0 0 0 0 2, ठीक है, ये हो गया 2/3, ठीक। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, मेन डिवीजन का लाइन पकड़ भाई, सबसे नीचे, नीचे वाली फ्रैक्शन को पकड़ा, नीचे वाले फ्रैक्शन के सबसे नीचे कौन है, 4, सबसे ऊपर, तो ये गया 2 × 4। अब ऊपर वाले फ्रैक्शन में उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट कुछ नहीं है, तो 1 लिख दिया, 1 को नीचे ला दो, 1 × 3, तो बच्चे कितना हो गया ये, 8 डिवाइडेड बाई 3। ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे, अभी 6 के नीचे तो कुछ है नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, भगवान गए ऊपर, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 गया ऊपर, और बच्चे ये क्या आ गया, 3 × 6, 3 आ जाएगा नीचे 6 के साथ, 2 3 जा 6, 1 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है बच्चों। एनीवे थोड़ा भगवान के नाम पे हंसी आ गई हमारे को। तो ये देखो ये क्या आ गया, 1/9। कैमरे में कोई और होता नहीं ना, तो हम लोग खुद ही हंस लेते हैं, ठीक है। मैं बैठा हूँ, चंदन सर सामने बैठे हैं, वो मेरे को देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ। तो बच्चों ये फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन का आंसर बोलो कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस बात का हमारे को ध्यान रखना है, ये अगर गलती हो रही है तो बहुत कष्ट है जीवन में। मैं नहीं मानता कि अब ये आपसे गलती होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही होगा, खुद भी सीखो, सबको सिखाओ, सबको शेयर करो, इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है, दुनिया हमेशा इंटेलिजेंट ही होते जाता है। सबको इंटेलिजेंट बनाओ और ख़ुद को भी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रखो, ठीक है, हमारा एम है ये। चलो बच्चों मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।